हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि वो चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, वर्ग एवं वर्गमूल। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी की बेसिक जो चीज़ें थी मैंने बेसिक क्लासों में बता दी हैं। अब मैं बस क्वेश्चन आपको जो टाइप वाइज करवाता जाऊंगा और जो भी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बेसिक क्लासों में, इसीलिए मैंने पहले ही उनको कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके बेसिक मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है 2a² 2a² इंटू बी क्यूब इंटू सी की पावर 4 मल्टीप्लाई 3a की पावर 1 इंटू बी की पावर 2 इंटू सी की पावर 3 ये कह रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसको गुणा करके आपको बताना है कि कैलकुलेट करके क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ऐसा करके क्वेश्चन दे देता है, 1 नंबर का आ जाता है कभी कभी। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया बेसिक क्लासों में बताया, संख्याओं का गुणा करेंगे। और जो चर पद होते हैं, चर पद लेकिन समान अगर होंगे, जब आधार समान होते हैं तभी उनका गुणा होता है, ठीक है ना। और गुणा ऐसे आप अगर समान नहीं है, जैसे a और b है, इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा कुछ नहीं होगा, बस a और b ही लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका गुणा नहीं हो सकता। और यहीं पे अगर समान है a और a है तो इसका गुणा कर देंगे तो 1 की घात 2 हो जाएगा। ये मैंने बेसिक क्लासों में बताया हुआ है, बेसिक क्लासों में जाकर के देख लीजिए। अब यहाँ पे है तो संख्या आपकी 2 है और यहाँ पे संख्या 3 है। 2 और 3 का गुणा करेंगे क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात 2 3 6 हो जाएगा। अब अगर चर पदों की बात करें तो a² है यहाँ पे और यहाँ पे 1 की घात 1 है। और मैंने बताया है गुणा में यदि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, बेसिक क्लासों में बताया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये a² और 1 की घात 1 अर्थात क्या हो जाएगा भैया, 1 की घात 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और b की घात 3 है, यहाँ पे b की घात 2 है तो b की घात 3 2 5 हो जाएगा। आधार समान है तो आपकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इंटू b की घात 3 2 5 हो जाएगा। इंटू c की घात 4 है, यहाँ पे c की घात 3 है, यहाँ भी आधार समान है आपके, तो आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, 4 3 7 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा देखना है कैसे हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें भाग लगा हुआ है, यहाँ पे गुणा लगा था, यहाँ पे भाग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये वाला भी गुणा लगा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं पहले। ये गुणा है और ये भी गुणा का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या है, 5 की घात 1/4, 5 की घात 1/4 और गुणा 125। अब आधार समान होंगे तभी घातें जुड़ती या घटती हैं। और इसमें आधार क्या है भैया, इसका आधार है 125, इसका आधार है 5। अब 125 को हम 5 की घात के रूप में तोड़ सकते हैं, अर्थात 125 को और हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 25 पंचे 125, अर्थात अगर हम 125 को 5 की घात 3 लिखेंगे तो 5 की घात 3 और पूरे की घात 0.25 ये लिखा हुआ है। अब देखो क्या हुआ, आधार तो आपका 5 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 है तो घात के ऊपर घात जब होती है तो घातों का क्या होता है भैया, गुणा होता है। मैंने कहा था जब ब्रैकेट खोलेंगे, बेसिक क्लासों में बताया हुआ है, ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो जो घातें होती हैं आपस में क्या होती हैं, गुणा हो जाती हैं, घात के ऊपर घात लिखा होता है। ये हो जाएगा आपका 5 की घात 1/4 और गुणा 5 की घात 3 और 25 का गुणा हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 2 अंक बाद दशमलव, तो वही यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब देखो आधार हमने समान कर लिए, यहाँ भी आधार समान हो गया, यहाँ भी आधार समान हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि 1/4, अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 1/4 और 0.75 आपको जोड़ना है। अब चाहो तो ये जो आपका लिखा हुआ है 1/4 को आप 0.25 लिख दो। दशमलव में अगर काटोगे तो इसको क्या लिख दोगे भैया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 0.25 लिख दो 1/4 को। या फिर 75 को दशमलव हटा करके नीचे 0 खिलाओ और 25 या 75, 25 चौके 100, चाहो तो आप ये कर लो। एक तरीका कर लो, क्योंकि ये दशमलव में है आपका और ये बटे में है, ये दशमलव में है देखो और ये बटे में है। चाहे इसको दशमलव के फॉर्म में बना लो और चाहे इसको भिन्न के फॉर्म में बना लो, तो हल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सपोज दैट मैं इसको 0.75 को करता हूँ
0.75 को मैं ये दशमलव हटा करके नीचे 0 खिलाता हूँ, 25 या 75, 25 चौके 100, अर्थात मैं 0.75 को 3/4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात 1/4 और गुणे 5 की घात ये क्या आया भैया 3/4, 3/4। अब मुझे पता है कि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी भैया, जुड़ जाएंगी। तो घातें जोड़ लो भैया, तो घातें जोड़ लोगे तो 5 की घात 1/4 और प्लस हो जाएगा 3/4। अब देखो आधार समान है तो अंश अंश आप ऐसे जोड़ सकते हो सीधे सीधे, मैंने बेसिक क्लासों में बताया हुआ है। 5 की घात 3 1 4/4 अर्थात कट जाएगा, मान आ जाएगा 1। और किसी भी संख्या की घात जब 1 होती है तो उसका मान वही होता है, सेम टू सेम, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा भैया 5, इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इधर ये वाला भाग वाला करो। ये वाला मैं देखो मैंने एक गुणा करके बता दिया, दूसरा गुणा करके बता दिया। अब ये भाग वाले 2 क्वेश्चन करके बता देता हूँ, फिर ये वाला करता हूँ, ठीक है ना। चलो ये वाला भाग वाला क्वेश्चन करो। अब इसमें क्या है, जैसे लिखा है भाग का मतलब क्या होता है बटा, तो बटा करके लिख लो पहले 12 a की घात 5 इंटू बी की घात 8 इंटू सी की घात 4। अब भाग का मतलब होता है बटा 2 a की घात 3 इंटू बी की घात 6 इंटू सी की घात 3। ये लिख दिया मैंने, ठीक है, जैसे क्वेश्चन था वैसे लिख दिया, बस भाग की जगह पे मैंने बटा लगा दिया। अब क्या होगा कि ये 2 से 12 कट जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा। a की घात 3 से a की घात 5 आपकी कटेगी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहीं पे समझाऊं, a की घात 3 लिखा हुआ है, बटा लिखा हुआ है a की घात 2, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, a की घात 3 को a गुणे a लिख सकते हो, और बटे में a की घात 2 को क्या लिखोगे, a गुणे a, ऐसे लिखोगे। तो ये एक a से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात मान आपका आ जाएगा a आएगा। तो ये अगर डायरेक्ट यहाँ से देखें हम तो a की घात 3 थी यहाँ पे थी a की घात 2, तो a की घात 2 ऊपर गई तो अर्थात यहाँ पे माइनस लगा होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, a की घात 3, और ये जब नीचे से ऊपर जाता है तो इसके घात जो है माइनस हो जाती है, तो a की घात -2 हो जाएगी। अब देखो आधार हो गए समान तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ या घट जाती हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, a की घात 3 - 2 अर्थात a की घात 1 बराबर a। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और ये किस तरीके से होता है ये देखो मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आओ आप, तो ये लिखा हुआ है a की घात 5, ये लिखा हुआ है a की घात 3, और ये जब ऊपर जाएगा तो 5 में घट जाएगा। या फिर ऐसे देख लो, ये 3 अगर काट दें हम नीचे से और ऊपर से ये 5 काट दें तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 5 में 3 गया 2, ठीक है। ये थोड़ा सा जल्दी आसान होगा। और ये 6 अगर मैं कैंसिल करूँगा, ये पूरे 6 कैंसिल हो जाएंगे, ये 8 कैंसिल होकर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, बचेगा भैया। और यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 कैंसिल होगा, कितना बचेगा बताओ, यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर है ना, 4 में 3 गया 1। अब क्या बचा भैया, ये 6 बचा संख्या में, और a की घात 2 बचा, a की घात 2 इंटू, और b की घात भी 2, और इंटू c की घात 1। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो, मान आपका वही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 6a² b² c, ठीक है। अब c की घात ये लिखो चाहे ना लिखो, ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि c मिलेगा, क्योंकि किसी भी घात अगर 1 चढ़ा देते हैं हम तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना भैया। ठीक है, अब इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चाहो तो आप इसको अपने आप कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बाकी मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, करते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है भैया, इसमें लिखा हुआ है 1/216 की घात -2/3, और इसमें लिखा हुआ है भागित 1/27 की घात -4/3। अच्छा बताओ, जब मैंने बताया था कि नीचे से जब कोई घात ऊपर जाती है तो उसमें माइनस लगा दिया जाता है, और जब ऊपर से नीचे आती है तब क्या करते हैं, अरे ये माइनस अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, आधार को पलट दूंगा, तभी तो इसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी। आधार को पलट दो तो इसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आधार को हम पलट देंगे। तो पहला काम करते हैं कि इसकी घात को हम पॉजिटिव करते हैं। तो इसकी घात को पॉजिटिव करेंगे तो 1/216 को लिख देंगे 216/1, तो 216/1 की घात हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो गई 2/3, ठीक है। और ये डिवाइड लगा हुआ है, और इसको लिखेंगे 27/1,
27/1 और इसकी भी घात जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। अब ये नीचे अच्छा ये अगर केवल ऐसे लिखा होता 216 की घात 2 तो अर्थात मुझे पता है कि 216 का 2 बार गुणा करना है, लेकिन यहाँ पे बटे में लिखा हुआ है तो ये 3 मुझे बता रहा है, इसको कटेगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये 3 कटेगा नहीं तब तक हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 3 मुझे बता रहा है कि भैया अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो किसी न किसी की घात 3 लिखी हुई है, ठीक है। और ये भी बता रहा है मुझे कि किसी न किसी की घात अंदर 3 लिखी हुई है, उसी की घात 3 लगा दो, घात के ऊपर घात गुणा करोगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 216 बताओ किसकी घात 3 है, 36 छक्का 216, अर्थात ये 6 की घात आपका क्या लिखा हुआ है भैया 3 लिखा हुआ है, 6 की घात 3, तो 6 की घात 3 लिखा हुआ है और पूरे की घात क्या है भैया 2/3 और ब्रैकेट वो डिवाइड का चिन्ह। उसके बाद ये 27 आपका 3 की घात 3 होता है, 3 की घात 3 और पूरे की घात हो जाएगा 4/3। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा, होगा तो हो जाएगा आपका 6 की घात 3 गुणे 2/3 और फिर डिवाइड 3 की घात 3 गुणे 4/3। अब ये 3 से 3 आपका कैंसिल होगा और ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात बचेगा यहाँ पे 6 की घात 2 डिवाइड 3 की घात 4, ये बचा। अब डिवाइड का मतलब बटा लगा दो, आप लगा करके हल कर लो इसको। कैसे हल करोगे भैया, ये हो जाएगा आपका 6 की घात 2 अर्थात 36, 36 होता है और डिवाइड का मतलब बटा कर दिया मैंने, और ये 3 की घात 4 का मान 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, अर्थात 3 का आपको 4 बार गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 81 आ जाएगा, यहाँ पे बटा लगा दिया मैंने। अब जो कट रहा हो काट लो, नहीं कट रहा हो तो ये आंसर हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 नवा 81, अर्थात ये आंसर आ गया है आपका 4/9, ये आंसर आ गया आपका भैया। आया समझ में, 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें भी देखो लिखा हुआ है यक्स वाई की घात a माइनस बी और यक्स वाई की घात b माइनस सी, यक्स वाई की घात c माइनस a, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो आधार आपका क्या है, समान है, तीनों में आधार मुझे समान दिख रहा है। तीनों में आधार अगर मुझे समान दिख रहा है तो मुझे पता है आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ या घट जाती हैं, ये तो मुझे पता है। तो ठीक है, तो आधार समान है तो मैं लिख लूँगा यक्स वाई, ठीक है, यक्स वाई लिख लूँगा। अब यक्स वाई की घातें जो हैं जुड़ या घट जाती हैं तो इनको जोड़ लेंगे, सभी घातें जितनी है जोड़ लेंगे, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, प्लस का चिन्ह लगाते चले जाओ। ए माइनस बी है, ठीक है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब देखो कुछ हल हो रहा है क्या, इनके आधार देख लो, ए को उठाओ, ए और ए कहीं है, ये माइनस में है तो अर्थात ए माइनस का ए प्लस का आपका कैंसिल हो जाएगा, बी भी माइनस प्लस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सी ये भी माइनस प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपका बचा क्या भैया, यहाँ पे बचा आपका यक्स वाई, और यक्स वाई की घात कितनी बची, अब ये सब कट ही गया है भैया तो क्या बचेगा 0, और किसी भी संख्या की घात 0 चर हो या अचर हो, मैंने बताया था जब उसकी घात 0 लगा देते हैं उसका मान क्या हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, 1 हो जाता है, तो इसका आंसर है आपका 1 आ जाएगा। ऐसा समझ में क्लियर हो रही होगी बात। अब आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ये वाला यक्स की घात a बटे यक्स की घात b की घात पूरे की घात हो गया a प्लस बी, और यक्स की घात b बटे यक्स की घात c पूरे की घात b प्लस सी, और यक्स की घात c बटे यक्स की घात a और पूरे की घात c प्लस ए। अच्छा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में तो देखो a b यहाँ भी a b, b c यहाँ भी b c, c a यहाँ भी c a, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन ने दिमाग लगाया है भैया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये आपकी जो प्लस की घात है ऊपर ले जाऊंगा तो काहे की हो जाएगी, माइनस की घात हो जाएगी, और जब माइनस की घात हो जाएगी तो मुझे पता है एक फार्मूला बन जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे b माइनस सी ये ऊपर जाएगा तो b माइनस सी हो जाएगा, b प्लस सी, बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे सी ए ये भी माइनस में जाएगा, सी माइनस ए सी प्लस ए, अर्थात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। चलो ठीक है, करते हैं, ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा इसका। चलो जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे करते जाएंगे। अर्थात इसको हम पहले ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा यक्स की घात ए इंटू यक्स की घात माइनस बी होगा। ये हम नीचे से ऊपर लेके गए हैं और पूरे की घात है ए प्लस बी, ठीक है, बीच में इंटू का निशान है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, यक्स की घात बी इंटू यक्स की घात क्या हो जाएगा भैया, ये आपका c जो है माइनस में चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा b प्लस सी इंटू, अब इसमें क्या हो जाएगा यक्स की घात c, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यक्स की घात माइनस a और पूरे की घात c प्लस a, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आधार आपके हो गए समान। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ या घट जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, आधार आप ऐसे ही लिख लो, यक्स लिख लो, आधार यक्स, अब ये क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा और पूरे की घात क्या लगा हुआ है भैया a प्लस बी, ठीक है, तो बीच में इंटू का निशान है। ये हो जाएगा यक्स की घात b माइनस सी और पूरे की घात b प्लस सी, और फिर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा यक्स की घात c माइनस ए और ये पूरे की घात हो जाएगा, रुक जाओ, यक्स की घात c माइनस ए पूरे की घात हो जाएगा c प्लस ए। अब देखो ये वाला हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, घाते घाते आपस में गुणा हो जाएंगी, घात के ऊपर घातों का गुणा हो जाता है ये जब आपका ब्रैकेट खुलता है, तो ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है पीछे, तो ठीक है करते हैं इसको फिर से। तो ये हो जाएगा यक्स की घात a प्लस बी, इसका गुणा कर देंगे a माइनस बी से, सॉरी यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी का गुणा कर देंगे a प्लस बी से। दूसरा क्या हो जाएगा, यक्स की घात b माइनस सी का गुणा कर देंगे, किससे कर देंगे भैया, b माइनस सी का गुणा कर देंगे b प्लस सी से, क्योंकि मैं ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ अब। तीसरे में क्या हो जाएगा, यक्स की घात c माइनस ए का गुणा हम कर देंगे c प्लस ए से, ये कर देंगे, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैंने बताया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा, जब अब आधार देखो आपके समान हो गए, यहाँ भी आपका यक्स है, यहाँ भी आपका यक्स है, यहाँ भी आपका यक्स है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यक्स की घात a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात यक्स की घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है और बीच में गुणा का निशान है। फिर यक्स की घात b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, फिर बीच में गुणा का निशान है, यक्स की घात ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आधार आपके हो गए समान, आधार आपके समान हो गए तो अब घातों को जोड़ या घटा सकते हैं, जैसे लिखिए वैसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। तो लिखो आप यहाँ पे यक्स की घात हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। पूरी घातें हमने लिख दी एक जगह पे क्योंकि आधार आपका समान था। अब एक एक उठाते हैं, तो ये आपका ए स्क्वायर और ढूंढो ए स्क्वायर कहाँ है, ये, अर्थात ये प्लस का है ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा भैया, ये भी मैंने कैंसिल कर दिया। अब बी स्क्वायर उठाओ, माइनस का प्लस का बी स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो गया। सी स्क्वायर उठाओ, माइनस का प्लस का सी स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो गया, अर्थात यहाँ पर भी वही बन गया जो ऊपर बन रहा था। वहाँ यक्स वाई की घात 0 बन रहा था और यहाँ पे किसकी घात 0 बनेगा भैया, यहाँ पे यक्स की घात 0 बनेगा। तो यहाँ पे यक्स की घात 0 बनेगा, तो यक्स की घात 0 अर्थात अभी मैंने बताया आपको किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है भैया, 1 हो जाता है, ठीक है। ये आंसर हो गया तुम्हारा। आया समझ में, आई होप क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल भी एकदम बेसिक से बताया हुआ है, एकदम छोटा छोटा तोड़ करके मैंने बताया हुआ है। इतना ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि भैया मैथ आनी ही है, कैसे नहीं आएगी आपको, इसलिए मैंने ये सब इतना ज़्यादा खोल खोल के बताया हुआ है आपको। बेसिक भी पढ़ा दिया, उसके बाद भी इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करके बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, कहीं भी दिक्कत हो बताया करो, ठीक है ना। और ये एक टाइप आपका क्लियर हो गया घातांकों पर आधारित। नेक्स्ट टाइप पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।